सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। और आज का जो हमारा वचन है वो हम मरकुस 1 उसका 9 से 13 में हम देखते हैं। और जब हम मरकुस 1 उसका 9 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नाजरत में से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वे जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वे वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। प्रियो, यहाँ पे हम जब आखिरी वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक ही जगह 4 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले वहाँ पे हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह परीक्षा में था। 12वें वचन में हम देखते हैं कि वो जंगल की ओर गया। और 13वें वचन में देखते हैं कि जंगल में कितने दिन रहा? 40 दिन रहा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, वहाँ दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है एक जानवर को, पशु को देखते हैं। साथ में वहाँ पे हम यीशु मसीह को देखते हैं जो वहाँ पे थे। और साथ में हम एक स्वर्गदूत को भी देखते हैं। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है। और जब अच्छा होता है तब हमको लगता है प्रभु हमारे साथ है, लेकिन जब बुरा होता है तब हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन प्रियो, जहाँ पे दुख है, जहाँ पे निराशा है, जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे कठिनाइयाँ हैं और जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे मरुभूमि है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है? परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तो आज का जो संदेश का जो टाइटल है वो है आपके मरुभूमि में स्वर्गदूत। क्या है? आपके मरुभूमि में स्वर्गदूत। अपने बाजू में जो बैठे उनको बोलो कि मेरे पास भी एक स्वर्गदूत है। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गदूत मेरी सहायता करेगा। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि मेरे मरुभूमि में क्या है? स्वर्गदूत है। प्रियो, जब हम एक टेक्स्ट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है प्रियो? नए नए परमेश्वर के वचन के खिलाफ की चीज़ें होने लगती है। जैसे कि हम बहुत बार वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हैं और एक वचन को लेके हम ये मान लेते हैं कि ये वचन यही कहता है। जैसे एक वचन है कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। ये वचन हम सब कोट करते हैं। और अगर मैं आपको 10 सेकंड दूंगा सोचने के लिए, आप सब सोचोगे मैं मसीह के द्वारा मैं चंगाई कर सकता हूँ, मैं मसीह के द्वारा मैं पहाड़ कूद सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। लेकिन जब हम उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहाड़, खाना पीना, कपड़ा, रहना, ये कुछ भी नहीं है। वहाँ पौलुस किसके बारे में बताता है? फाइनेंस के बारे में, कि मेरे जीवन में कमी भी हो या घटी भी हो, मैं प्रभु के द्वारा जीवन को जी सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो हम एक वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाके क्या करेंगे? बहुत बार हम क्या होता है, हम अपने अपने रूल्स बना देते हैं। इसीलिए मसीहियों के बीच में कम से कम 1000 मेन डिनोमिनेशन है और 2000 से ज़्यादा सब डिनोमिनेशन है। क्यों? क्योंकि वो एक वचन को पकड़ लेते हैं और उस एक वचन के अनुसार अपने पूरी कलीसिया को ढाप देते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अपने कलीसिया में लड़कियों को या औरतों को बोलने नहीं देते क्योंकि उन्होंने एक वचन को पकड़ लिया। इसीलिए जब हम मसीह जीवन में हैं तो पूरा वचन क्या कहता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत बार जब मुझे कोई मैसेज करता है, मैं बहुत बार उस मैसेज को पढ़ के मैं बहुत बार होता है कि मैं उनको कॉल करके पूछता हूँ कि भैया आपका मतलब क्या है। क्योंकि मैसेज में कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता। मैसेज में जब हम पढ़ते हैं हमको उनका टोन नहीं पता चलता।
मैं मैसेज में नॉर्मली लिख सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, और वहीं पे वो इस इंसान पढ़ेगा, उसको लगेगा कि आप उससे गुस्से में पूछ रहे तूने ऐसा क्यों किया। तो हम मैसेज को समझना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट की बात क्या हो रही है, उसके अनुसार समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से बहुत बार लड़ाइयाँ भी होते हैं। लेकिन मरकुस की इस किताब में जो 4 वचन हमने पढ़े हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो हमको समझना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमें पहली चीज़ समझना है कि यीशु मसीह जंगल में नहीं जन्मा है या मरुभूमि में नहीं जन्मा है। वो ना ही मरुभूमि में बड़ा हुआ है, उसका ना ही मरुभूमि में बपतिस्मा हुआ है। फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरुभूमि में भेज दिया, जंगल में भेज दिया। प्रियो, ये जो मरुभूमि है बहुत स्पेशल है। यही मरुभूमि में यर्दन के बाद जब एलिया जाता है, इसी मरुभूमि में उसको आग के रथ के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उठा लेता है। और इसी स्थान पे, ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है, हो सकता है उसको ईस्ट से उठाया हो, यीशु मसीह वेस्ट में हो, लेकिन ये मरुभूमि बहुत बड़ा है। लेकिन आत्मा यीशु मसीह को उस मरुभूमि में लेके आया। लेकिन समझने की बात एक और है कि यहाँ पे हम यीशु मसीह के 30वें साल से देख रहे हैं, लेकिन पहले के 18 साल यीशु मसीह के क्या है, गायब है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल यीशु मसीह की मुख्य मुख्य बातों को बताती है, लेकिन यीशु मसीह के शून्य क्षणों को नहीं बताती। और बहुत बार जब हम मसीह जीवन में होते हैं, जब हमारे जीवन में मेन इवेंट्स होता है, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप और मैं, हम सब एक शून्यता के दिनों से भी होके गुजरते हैं। वो शून्य दिन ऐसे होते हैं कि वो ना ही गर्म होते हैं ना ही ठंडे होते हैं, वो ना ही अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। बस ऐसे दिन हमारे ज़िंदगी में आते हैं जब हम उठते हैं, बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इन शून्यता के दिनों में हम क्या परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, ये मैटर करता है। 18 साल यीशु मसीह पूरी तरह अज्ञात रहा। यीशु मसीह का कोई नाम नहीं था। उसको क्या करके वचन में पुकारा गया है, बड़ाई का बेटा। 12 से 30 वर्ष की आयु तक यीशु मसीह ने एक गुमनामी का जिंदगी जिया। एक गुमनामी में वो बढ़ते गए। और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आते हैं, तब वहां पे चीजें बदलने लगती है। यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो नियम तोड़ने वाला था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का आत्मा बोलता था, वो बोलता था। और उस वजह से वो जेल भी गया और उसी वजह से उसका सर धड़ से भी अलग किया गया। उसने कभी भी अपने पिता के जैसे याजक के कपड़े नहीं पहने। उसने कभी भी याजक की तरह खाना नहीं खाया। वो कभी भी आराधनालय में कार्य करने नहीं गया। वो कभी भी वो जंगल में क्या खाता था, जंगली टिड्डी और मधु। और कपड़े क्या पहनता था, ऊंट के बालों के। ये हमें क्या सिखाता है प्रियो? ये हमें सिखाता है प्रियो कि अलग होने से हमको डरना नहीं है। अगर मसीह जीवन में हम अलग हैं, अगर मसीह जीवन में हम थोड़े से अलग हैं, उससे हमको घबराना नहीं है। हम जब पाप को पाप बोलते हैं तो सोसाइटी में हमें अलग गिना जाएगा। जब हम गलत को गलत बोलेंगे, सोसाइटी में हमें अलग गिना जाएगा। लेकिन इट्स ओके। पता है क्यों प्रियो? अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर महान नहीं बना सकता। आप कोई भी लाइब्रेरी में चले जाओ, एक भी किताब एक ऑर्डिनरी इंसान के बारे में नहीं है। हर एक किताब जो व्यक्तियों के ऊपर लिखा है या चीज़ों के ऊपर लिखा है, या साइंटिस्ट, डॉक्टर, प्रेसिडेंट, ये सब ने क्या किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, अपने अपने वर्ग से, अपने अपने जगह से। इसलिए अगर आप थोड़े से हटके हो, अलग हो, अलग बात करते हो, अलग सोचते हो, उसको ये मत सोचो कि मैं सोसाइटी के हिसाब से मैं तो बहुत अलग हूँ। इट्स ओके। परमेश्वर आपको उपयोग में ला सकता है। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या था? अलग था। वो लोगों से अलग था। परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन उसका पहनने का ढंग अलग था, खाना पीना अलग था। तो अगर आप अलग हो तो इसलिए अपने आप को दुखी नहीं होना है। मैं अलग हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या कर सकता है?
उपयोग में ला सकता है। यीशु मसीह 18 साल से 30 साल की उम्र में यीशु मसीह को कोई स्टेज नहीं मिला। जब वो यरदन नदी के पास आते हैं तो वहां पे स्टेज पे कौन है, कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यहां पे यीशु मसीह अपने चचेरे भाई यूहन्ना को सुनने वाली भीड़ के बीच में से चलते हुए जा रहे हैं। और जब यीशु मसीह चल रहे हैं तो लोगों की नजर यीशु मसीह पर नहीं है, किसी की भी नजर यीशु मसीह पर नहीं पड़ी। सबकी नजर किसकी ओर है? यूहन्ना की ओर है। क्योंकि यूहन्ना जो था उस समय का ब्रेकिंग न्यूज था, सबसे गर्म न्यूज आइटम जो चल रहा था वहां पे वो जॉन द बैप्टिस्ट था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और ये हम सब जानते हैं प्रियो कि क्या ट्रेंडिंग होता है, हम वो सब वही देखते हैं। समय के अनुसार लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। आज जो एक प्रचारक को सुनते हैं 2 हफ्ते बाद उसको नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते बाद एक नया प्रचारक उनको पसंद आएगा जो उनको अपीलिंग लगेगा और उनको वो फॉलो करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में अपडेटेड रहना। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को पढ़ाई करना, अपने आप को विकसित करना, क्योंकि एक बार अगर लोगों को आपकी आदत हो गई तो वो आपकी जगह दूसरों को दे देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपडेटेड रखना, नहीं तो क्या होता है? ठहराव आ जाता है। रिश्तों में क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो लड़का बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करता है, गिफ्ट्स लाता है, पोएम लिखता है, गाना डेडिकेट करता है, बहुत सारी। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है तो क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। उसको कंटिन्यूस एफर्ट लगाना ज़रूरी है, तो ही हम 50 साल 60 साल हम एक व्यक्ति का चेहरा देख पाएंगे। आसान बात नहीं है। जिन्होंने बाइबल स्टडी लिया है मैरिज पे, ये मैंने बोला है, एक ही व्यक्ति का चेहरा 50-60 साल देखना आसान नहीं है। लेकिन उसको आसान कौन करता है? पवित्र आत्मा की मदद से, यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन हमेशा हमें एफर्ट्स देना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे क्या होगा? रिश्तों में स्टैग्नेशन आएगा। और जब यहाँ यूहन्ना के पास जब यीशु मसीह जा रहा था तब लोगों ने क्या किया? उसको इग्नोर करते गए। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और लोग यूहन्ना को देख रहे थे, कोई भी यीशु मसीह को नहीं देख रहा था। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना के पास चलते हुए जा रहा है। एक चीज याद रखना प्रियो, अक्सर हम छोटी चीजों तक पहुंचने की कोशिश में बड़ी चीजों को पीछे धकेल देते हैं। हम लाइफ में कभी भी अगर आप एक रोड पे खड़े रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 किलोमीटर दिख सकता है अगर सीधा रोड है। टेढ़ा मेढ़ा रोड है तो 5 से 10 फीट 20 फीट। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब मसीह जीवन में आपको नहीं दिखता तो परमेश्वर ये नहीं बोलता विश्वास में चल, परमेश्वर बोलता तुझे एक कदम जो दिखता है उसमें तू आगे बढ़। अक्सर हम छोटी चीज़ों को क्या करते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए बड़ी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो कि परमेश्वर का समय पे जब वो चीज़ों को प्रकट करता है उसका एक समय है, और जब तक वो समय नहीं आता लोग आपकी कद्र नहीं करते। यीशु मसीह के बारे में क्या था? वो एक साधारण व्यक्ति था 30 साल तक। और ये जो है प्रियो, ये उसकी एक परीक्षा थी कि जब लोग आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे आप कैसा महसूस करोगे। जब लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे तो ये आपकी परीक्षा है कि आप कैसा महसूस करोगे, आप कैसा रिएक्ट करोगे। क्योंकि प्रियो, ऑर्डिनरी लाइफ लोगों को पसंद नहीं है। सब चाहते हैं लोग उनके बारे में पूछे, सब चाहते हैं लोग उन लोगों की बड़ाई करें। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को एक ऐसा जिंदगी देते हैं 18 साल जहां पे वो गुमनाम है। लोग बोलते ये तो बड़ाई का पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह कभी भी क्या नहीं किया? अहंकार नहीं किया। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपको देखेंगे और सीधा मुंडी करके चले जाएंगे और आप बोलेंगे इसने पूछा तक नहीं।
लेकिन पता है वो क्यों परमेश्वर ऐसा होने देता है? वो इसलिए ऐसा होने देता है कि वो चेक कर रहा है कि आपके अंदर कितना अहंकार है। अगर अहंकार है तो आप क्या करोगे? आपको दुख होगा। नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आप आत्मा के नेतृत्व में चलते हुए जाओगे। एक व्यक्ति आत्मा के नेतृत्व में और अहंकार से प्रेरित होकर साथ में नहीं चल सकता। अगर आपके जीवन में अहंकार है तो आप आत्मा के द्वारा नहीं चल पाओगे। अगर आपके जीवन में नम्रता है तभी आप आत्मा के द्वारा चल पाओगे। कल्पना कीजिए, यीशु मसीह चल रहा है, लोग उसको इग्नोर मार रहे हैं। ये कौन है? ये वो यीशु मसीह है जो पानी में चलने वाला है। ये वो यीशु मसीह है जो मृतकों में से लोगों को जीवित करता है। ये वो यीशु मसीह है जो पानी को दाखरस बना देता है। ये वो यीशु मसीह है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन कोई उसको पूछा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने वहां रिएक्ट नहीं किया। उसका मतलब क्या है प्रियो? उसको कहते हैं क्लास। कितने लोगों को पता है क्लास क्या है? अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्लास एक स्थिति है, एक समूह को जो दिखाता है। चरित्र, क्लास, वो यीशु मसीह का क्लास है प्रियो। कि यीशु मसीह को कोई पूछा नहीं तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ठीक है मैं रोड साइड में अभी अंधे को दिखाता हूं और पूरी क्राउड अपने ऊपर ले लेता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने वो नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या था? क्लास था। मसीही क्लास था कि मैं अपने समय पे ही क्या करूंगा, जब मेरा समय आएगा तब मैं अपनी सेवा को करूंगा। शिक्षा और क्लास में फर्क है, पैसे और क्लास में फर्क है। और मुझे पता है प्रियो कि ये जो क्लास है, मसीही क्लास, मसीही स्टैंडर्ड, ये आपको कोई भी स्कूल में नहीं सिखा सकता कोई। ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है। जब लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे तो आप उस रिजेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करते हो, ये दिखाता है कि आपके अंदर मसीही क्लास है कि नहीं। जब आपने बहुत कुछ किया और लोग आपको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब दिखाता है आप किस तरह रिएक्ट करते हो, दिखाता है कि आप में मसीही क्लास है कि नहीं। जब आपको मीटिंग्स नहीं मिल रहे और मीटिंग्स मिलने के लिए जब आप चीज़ों को करते हो जो नहीं करना चाहिए, तब वो दिखाता है कि आप में मसीही क्लास है कि नहीं। अगर आप में मसीही क्लास है प्रियो, तो लोग आपको कितना भी इग्नोर करें, आपके अंदर में क्या होगा? संयम होगा कि परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर वेट करो। आज जब 17 साल हो गए सेवकाई में, तब जाके मुझे यूएस वीज़ा मिला। मैं अपने समय का इंतज़ार किया। ये नहीं सोचा कि 19 साल की उम्र में निकला हूं तो 20 साल में मुझे वीज़ा चाहिए। नहीं, जो होना है अपने समय पे परमेश्वर करेगा, लेकिन अपने समय का क्या करना है? हमें इंतज़ार करना है। जो लोग अपने समय का इंतज़ार करते हैं प्रियो, वही लोग परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। इसलिए मसीह जीवन में हमको क्या रहना है? ईमानदार रहना है। अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से कहे, अपनी ईमानदारी पर कायम रहो। क्योंकि प्रियो, ये आपकी ईमानदारी है जो आपको कुछ बनाती है। ये आपकी ईमानदारी है जो आपको तय करेगी कि परमेश्वर आपको कितना आगे लेके जाएगा। वचन कहता है जो कम में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में विश्वास योग्य रहेगा। ईमानदारी। और जब भी ये बात निकलती है तो हमेशा मैं एक लाइन कहता हूं, आज के समय पे ईमानदारी एक महंगा शौक है। आज के टाइम पे ईमानदार लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ईमानदारी से चलोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है प्रियो, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, यहाँ भले हम मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे, लेकिन स्वर्ग में हम राजाओं के राजा के साथ वास करेंगे। उससे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अचानक से जब यीशु मसीह यरदन पे आते हैं तो यीशु मसीह के पैर और यूहन्ना के पैर पानी में पड़ते हैं। यूहन्ना ऑलरेडी पानी में था, यीशु मसीह यरदन नदी में आते हैं। और ये वही नदी है
जहां पे यहोशू के द्वारा वो पानी अलग हुआ था। और ये वही नदी है जहां से इस्राएली लोग सूखी भूमि से होकर चले थे। और वही नदी में अभी कौन खड़ा है? यूहन्ना खड़ा है और यीशु मसीह खड़े हैं। और यही नदी से जोशुआ ने बोला था 12 पत्थर उठाओ। किसके लिए? बच्चों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमको यहाँ से पार कराया है। जब अब जोशुआ 4:1-5 पढ़ते, वहाँ पे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पे जब यूहन्ना खड़ा है और यीशु मसीह खड़ा है, वहाँ पे यूहन्ना पत्थर उठाने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि जो पत्थर को बनाने वालों ने ठुकरा दिया, उस पत्थर को दिखाने के लिए खड़ा है। कितने लोग समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह क्या है? कॉर्नर स्टोन है। यीशु मसीह वो सिरे का ईंट है जिसको मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया। और यहां पे क्या कर रहा है यूहन्ना? यूहन्ना के सामने यीशु मसीह खड़ा है और यूहन्ना देख रहा है। सब लोग यूहन्ना को देख रहे हैं, लेकिन यूहन्ना किसको देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है। प्रियो, आप अपनी महानता को किस तरह मैनेज करते हो, इस बात पर बहुत महत्व होता है कि आप कितने आगे बढ़ोगे। बहुत से लोग दूसरों के ऊपर में प्रकाश नहीं डालते क्योंकि उनको डर है कि ये मुझसे आगे चला जाएगा। बहुत से लोग अपने ज्ञान को दूसरों से नहीं बांटते ये सोच के कि ये व्यक्ति मुझसे आगे चला जाएगा। लेकिन प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वैसा नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बोलता है इनडायरेक्टली कि ये वो है जिसके सामने तुमने पीछे छोड़ दिया, जिसको तुमने ओवरलुक कर दिया, जिसको तुमने इग्नोर मारा। और वो बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। एक ही झटके में 18 साल की गुमनामी से यीशु मसीह को प्रसिद्धता की ओर यूहन्ना मोड़ देता है। इसलिए प्रियो, कभी भी अपने लाइफ में स्टेज की चिंता मत करो। अपने कदमों के लिए दुआ करो कि आप अपने जीवन में कदम सही उठाओगे तो सही समय पे आपके स्टेज पे आप पहुंच जाओगे। बहुत से लोग सीढ़ियों से ज्यादा मंच को पसंद करते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि ये मंच कितना खतरनाक है। इसलिए बहुत से लोग जब बिना तैयारी के मंच पे आ जाते हैं तो वो एक दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर की नाम की क्या होती है? बदनामी होती है। लेकिन जब हम भजन संहिता 37 उसका 23 पढ़ते हैं, वहां पे इंग्लिश में लिखा है, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलता है वो अपने मुकाम पर पहुंचता है। यहां पे देखना है प्रियो कि यूहन्ना और यीशु मसीह एक साथ क्या है? यरदन नदी में है। और ये पहली बार नहीं है ये दोनों पानी में है। किसी को समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसके पहले जब ये लोग दोनों पानी में थे तब ये दोनों मां के गर्भ में थे। और जब दोनों मिले तब वहां पे एक चीज हुआ। क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भरा। अब फिर से दोनों पानी में है और फिर से क्या होता है? जैसे जब मरियम और एलिसबेत मिली और वहां पे पवित्र आत्मा का काम हुआ, वैसे ही जब यीशु मसीह और यूहन्ना मिले, आकाश क्या हो गई? खुल गया। आकाश खुल गया। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है यह समझना कि वो स्पॉट
वो हर जगह नहीं होता। वो एक स्पॉट है जहां पे आसमान खुलता है। वो एक जगह है जहां याकूब ने देखा कि स्वर्ग के लिए सीढ़ियां हैं। वो एक जगह है जहां बाबेल का टावर जब बनाने लगा तो परमेश्वर बोला कि ये तो ऊपर तक आ जाएंगे। एक स्पॉट है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने भी हम सबको एक स्पॉट पर रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? शैतान को अपना स्पॉट लेने मत दो। शैतान को अपना क्षेत्र लेने मत दो। शैतान को अगर छोड़ दोगे प्रियो, वो आपकी जगह ले लेगा। बहुत लोग आपकी जगह छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो वो स्पॉट को कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि आप आज जहां हो वहां पे क्या किया है? आपने वहां पहुंचने के लिए भुगतान किया है, आपने मेहनत किया है, अनेक रातों को आपने रोया है, बहुत अध्ययन किया है, बहुत मेहनत की है। इसलिए प्रियो, जहां पे आप हो वो जगह किसी को नहीं देना है। वो जगह पे बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? हमें वो जगह पे खड़ा करना चाहता है। वो जगह था जहां यीशु मसीह गुमनामी से यीशु मसीह मशहूर हो जाते हैं। और ये वो जगह है प्रियो, जब आप वो स्पॉट में आते हैं वहां पे आपका उद्देश्य प्रकट होता है। ये वो जगह है जहां पे लोगों के बंधन टूटते हैं। ये वो जगह है जहां पे लोगों के जुआ टूटते हैं। ये वो जगह है जहां पे परमेश्वर की ओर से एक कंफर्मेशन मिलता है कि ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। और सिर्फ परमेश्वर से नहीं, साथ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी। और यहां पे यूहन्ना ने क्या किया प्रियो? अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग लाते हुए उसने लोगों को बोला, ये है परमेश्वर का मेमना। प्रियो, किसी और को अच्छा दिखाने के लिए अगर आप खुद के प्रभाव का उपयोग करते हो, परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते जो इन्फ्लुएंशियल है। वो चाहे तो मसीही भाई बहनों की जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो नहीं करते। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर आपको और मुझे ऊंचाई पे लेके जाएगा, हमें वो गलती कभी नहीं करनी है। अपने मसीही भाई बहनों के साथ खड़े रहना है। इसीलिए क्या बोलता है यूहन्ना? तू आगे बढ़। तेरा आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, मेरा घटना इंपॉर्टेंट है। इस समय के बाद आप यूहन्ना की बातें बाइबल में कम देखोगे, और यही जगह के बाद यीशु मसीह की बातें बढ़ती जाती है। यूहन्ना का सेवकाई खत्म हुआ, वो चुपचाप बैकफुट में हो गया और यीशु मसीह को उसकी सेवा करने के लिए दिया। जैसे यीशु मसीह 18 साल रुका और अपना स्पॉट पे रुका रहा परमेश्वर के समय के लिए, यूहन्ना भी जब उसका समय खत्म हुआ वह अपने जगह जेल में था। लेकिन उसने यीशु मसीह के साथ अपने चेलों को भी भेजा कि जाओ, वही है परमेश्वर का पुत्र, जिससे वो परमेश्वर का वो मेमना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। प्रियो, इंपॉर्टेंट ये है प्रियो, हम बहुत बार एक चीज नहीं समझ पाते। यहां पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरुभूमि में क्यों भेजा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सोचो, अगर किसी का बर्थडे है या किसी ने कुछ अकम्प्लिश किया है, तो हम क्या करेंगे? उसको अच्छा कुछ कराएंगे। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? मरुभूमि में भेजा। और जब हमारे जीवन में हम खुद को मरुभूमि में पाते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन प्रियो, ये समझना ज़रूरी है कि जब आप मरुभूमि में हो, आपने कोई गलती नहीं की है, आपको परमेश्वर कोई सज़ा नहीं दे रहा है, बल्कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने यरदन के सामने साबित किया कि ये पुत्र है मेरा। और प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में जब हम मरुभूमि से होके गुजरते हैं,
हमें प्रूव करना पड़ता है परमेश्वर को कि तूने जो मेरे बारे में कहा है क्या वो सही है कि नहीं है। जब हम अय्यूब 1:1 पढ़ते हैं, वहां पे अय्यूब के बारे में पहले परमेश्वर बोलता है ये खरा है, ये सीधा है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से परे रहता है। एक सर्टिफिकेट लिख दिया पहले वचन में। उसके बाद से बेचारे अय्यूब को ये सही प्रूफ करने के लिए उसके जीवन में क्या आता है, पीड़ाएं आने लगती हैं। मतलब परमेश्वर अगर आपके बारे में एक उच्च स्थान, एक उच्च शब्द देता है तो उसके साथ में परमेश्वर आपको मरुभूमि में भेजेगा ये प्रूफ करने के लिए कि आपके बारे में जो परमेश्वर ने बोला है वो क्या है, सच है। इसीलिए प्रियो, जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा मरुभूमि में, वो चाहता था कि वो शैतान की चालों को नष्ट करे जो उसने एदन की वाटिका में उपयोग में लाया। वो किस तरह लाया? जब हम पहला यूहन्ना 2:26 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये 3 तरीकों से शैतान ने क्या किया, एदन की वाटिका में काम किया। मैं उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन एक चीज समझना है कि यही है शैतान के 1 रुपए के बैग में। पहले मैंने 10 रुपए लिखा था, मैं बोला नहीं, ये 10 रुपए के भी लायक नहीं है, इसको 1 रुपए लिखेंगे। शैतान ये 3 तरीकों से ही प्रियो क्या करता है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, सेवकाई में, कलीसिया में शैतान काम करने की कोशिश करता है। और इन तीनों तरीकों से यीशु मसीह का क्या हुआ, परीक्षा हुआ। जब हम इब्रानियों 4:15 पढ़ते, वहां लिखा है, परंतु सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब ये तीनों तरीके से यीशु मसीह का भी क्या हुआ प्रियो, परीक्षा हुई। हर एक वो चीज, हर एक वो सोच जो आपके और मेरे अंदर आता है, वो हर एक सोच से यीशु मसीह होके गुजरा, लेकिन तो भी वो क्या हुआ, वो निष्पाप निकला। प्रियो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप केले का हलवा खाओ या चॉकलेट केक खाओ, कैलोरीज दोनों में रहेगा। कितने लोगों को समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब कि प्रियो, आपके जीवन में जब तंगी है, मुसीबत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। आप तब भी उसके प्रिय पुत्र हो, आप तब भी परमेश्वर की योजना आपके जीवन पे है। लेकिन एक चीज आपको समझना है प्रियो, परमेश्वर की कृपा अकाल से मुक्ति नहीं दिलाती। मतलब जब आप परमेश्वर के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपके जीवन में मरुभूमि की अवस्था नहीं आ सकती। जब हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, इस दुनिया में दुख और दर्द है, इस दुनिया में पीड़ा है, लेकिन तुम डरो नहीं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आप कहते हैं कि मुझ पर परमेश्वर की कृपा है, तो मेरी अच्छी नौकरी क्यों चली गई, या मेरे जीवन में कर्ज कैसे आ गया, या मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। और आपको लगता है कि ये सजा है। प्रियो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम खुद अपने ऊपर लाते हैं, और बहुत सारी चीजें जब परमेश्वर हमको मरुभूमि में से लेके जाता है, तो हमें समझना है प्रियो कि ये सजा नहीं है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आपकी तैयारी करा रहा है। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं अपने आप को श्रापित बोलता था। मैं अपने दोस्तों को बोलता था मैं श्रापित हूं, क्योंकि जब देखो बीमार, जब देखो दर्द, जब देखो एक के बाद एक प्रॉब्लम, जब देखो मेरे वजह से मेरे परिवार को सहना पड़ता था। और मुझे लगता था कि ऐसा मैंने क्या किया कि परमेश्वर मुझसे इतनी नफरत करता है। लेकिन आज जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मेरे को समझता है प्रियो कि वो सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। इसलिए आज कोई मेरे सामने दुखी हो, मुझे उसका दुख समझता है। अगर मेरे सामने कोई दर्द में है, मुझे समझता है, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने उसमें से निकाला है प्रियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो,
कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मरुभूमि में लेके जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर को मरुभूमि पसंद है। यही मरुभूमि है जहां पे परमेश्वर ने यहोशू को सिखाया कि नेतृत्व कैसे करना है। यही वो मरुभूमि है जहां पे इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने स्थापित किया। ऐसे ही एक मरुभूमि में परमेश्वर ने हागार से क्या किया? मुलाकात की। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? मरुभूमि में अपने बच्चों को तैयार करता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सेंचुरी में, हम पवित्र स्थानों पे परमेश्वर को ढूंढते हैं ये सोच के कि हमारे प्रॉब्लम्स में तो वो मिलने नहीं वाला, लेकिन प्रियो उल्टा है। परमेश्वर हमेशा मुलाकात मरुभूमि में करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो की मरुभूमि क्या थी? वह आग, और वहां पे यीशु मसीह मुलाकात करने को आता है। तो जब आपके जीवन में प्रियो मरुभूमि आती है और आप उसमें से होके गुजरते हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आता है, तो आपको समझना है कि परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए कि जहां पे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई टेंशन नहीं, मेरा बेटा तैयार है, मेरी बेटी तैयार है। यहां पे जब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा मरुभूमि में, परमेश्वर जानता था वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि उसका बेटा क्या है, लेजिट है, वैध है, वो सही है। उसने हर एक वो जगह पे जहां पे आप और मैं गिरते हैं वो गिरा नहीं तो लोग बोलेंगे बिना कुछ किए उसको सिंहासन दे दिया, क्योंकि वो तो उसका पुत्र था। लेकिन यीशु मसीह को अपना सिंहासन कमाना पड़ा। यीशु मसीह को हर एक प्रलोभन से, हर एक परीक्षाओं में से निकलना पड़ा प्रियो। इसलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में ताकत देता है और हम उसको संभाल पाते हैं, लेकिन जब वो दर्द देता है तो हम अगर उसे नहीं संभाल पाए तो हम राज्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। पावर एंड पेन ये मसीही जीवन में आता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम सोचते हैं कि मसीह जीवन में सब अच्छा होना चाहिए, बिना डर के होना चाहिए, बिना मुश्किल के होना चाहिए, लेकिन दुख आएगा प्रियो, निराशा आएगा, लेकिन इन सब के बीच में हमें उसे क्या करना है? हमें उसे थामे रहना है। हमें लगता है प्रियो कि कभी आपने सोचा है कि शैतान ने यीशु मसीह पे हमला कब किया? जब उपवास चल रहा था। कि खत्म हो गया था? खत्म हो गया था। शैतान ने यीशु मसीह पे हमला उपवास खत्म होने के बाद किया, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह में इतनी ईमानदारी है कि वो अपना उपवास कभी नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसने उसके उपवास खत्म होने का क्या किया? इंतजार किया। मतलब वो उस समय का इंतजार किया जब यीशु मसीह के लिए रोटी खाना सही था, पाप नहीं था, और ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि यीशु मसीह भोजन नहीं कर सकते थे। खोलिए मेरे साथ मत्ती 4:1-4। क्या लिखा है वहां पे? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, मतलब हो गया। तब उसे भूख लगी, मतलब फास्टिंग के बाद। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मतलब क्या है प्रियो? शैतान क्या चाहता था वहां पे यीशु मसीह से कराना? शैतान चाहता था कि यीशु मसीह अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए अपने शक्ति का उपयोग करे। मतलब जो चीज वहां पे नहीं है उस चीज को बदल दे अपने सामर्थ्य के द्वारा। यही आज के समय पे कलीसियाओं में हो रहा है, लोगों में हो रहा है।
जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया, जो दान परमेश्वर ने दिया, लोग उसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? अपना घर बनाने के लिए, अपना राज्य की स्थापना करने के लिए, अपने बिल्डिंग्स खरीदने के लिए। आज लोगों ने परमेश्वर के राज्य के अंदर अपना राज्य बना लिया है। लेकिन यहां पे शैतान क्या चाहता है? यीशु मसीह को ब्रेड खाने में पाप नहीं था, लेकिन पत्थर को ब्रेड बनाना मतलब जो नेचुरल है उसको सुपर नेचुरली वो ट्विस्ट करके परमेश्वर से पाप कराना चाहता था, यीशु मसीह से पाप कराना चाहता था। और ऐसी ही गलती बहुत बार नौजवान भी करते हैं। बहुत बार नौजवान जब अपने साथी को चुनते हैं, उनको पता है ये तो पत्थर है, ये साथी जो है या जिसके साथ वो रिश्ते में है, उनको लगता है कि ये तो पत्थर है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं उपवास और प्रार्थना कर करके इसको लाऊंगा। और फिर जिंदगी के 55-60 साल बर्बाद। और यही शैतान करता है। हमको पता है जो चीज हमारे साथ है, जो व्यक्ति हमारे साथ है, वो क्या है? पत्थर है। लेकिन हम उसको ब्रेड बनाने के पूरी जोर लगा देते हैं। और वही शैतान का प्रलोभन है। जो इसको समझ गया वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा प्रियो। उसके बाद शैतान यीशु मसीह को यरूशलेम के ऊपर ले जाता है, दिखाता है पूरा साम्राज्य। और किसको दिखा रहा है? जिसका खुद का है। ये समझने की बात है। ये स्वर्ग उसकी क्या है? सिंहासन, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी, सब चीज उसका है। और उसी के पास, सोच के देखो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको इस प्रॉपर्टी में लाके बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुझे दे सकता हूं। सोच के देखो, ब्रोकर बोल रहा है। ऊंचाई में वो लेके गया दिखाने के लिए, और यीशु मसीह को वहां खड़ा करने के लिए जो जगह मूसा ने कहां देखा था? माउंट नीबो में देखा था। मूसा ने दूर से वो जगह को देखा, बहुत सारी चीजें खाली थी। लेकिन यीशु मसीह वहां पे देख सकता है कि क्या क्या बन गया है। अब जो मैं चीज बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान कभी भी आपको किसी ऐसी चीज से प्रलोभित नहीं करेगा जो आपको पसंद नहीं है। फुल स्टॉप। कितने लोग समझे मैं क्या बोला? शैतान कभी भी आपको किसी ऐसी चीज से प्रलोभित नहीं करेगा जो आपको पसंद नहीं है। मतलब जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब वहां पे शैतान को पता है ये चीज पसंद है। और वो चीज पसंद होने के वजह से वही चीज जब आप इंस्टा खोलोगे तो आएगा, फेसबुक खोलोगे तो आएगा, यूट्यूब खोलोगे तो आएगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप वो चीज करो। मरुभूमि एक ऐसा स्थान है प्रियो जहां पे सूखी जगह है, कुछ उग नहीं सकता। मरुभूमि एक अलगाव का जगह है। मरुभूमि में तापमान कभी भी स्टेबल नहीं रहता। दिन में इतना गर्मी रहता है कि आग से ज्यादा रहता है, और रात को इतनी ठंडी रहती है कि वो ठंडी लोग सहन नहीं कर पाते। लेकिन वहां पे क्या होता है? लोगों को उससे बचना रहता है। लेकिन बहुत बार लोग अपने घरों में रहते हुए मरुभूमि को महसूस करते हैं। बहुत बार लोग शादीशुदा होते हुए अपने जीवन में मरुभूमि को महसूस करते हैं। मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके जीवन में कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, 500 करोड़ से ऊपर अकाउंट में। लेकिन जब उनके जिंदगी को देखो ना, मैं घर में आके अपने हाथों को उठा के बोलता हूं, परमेश्वर धन्यवाद। भले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खुशी है, मेरे पास शांति है। ये दुनिया का पैसा कोई काम का नहीं प्रियो। हमको लगता है पैसा मिलेगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, और नहीं, उल्टा और टेंशन होगा। इसलिए हमेशा मेरी परमेश्वर से एक दुआ रहती है, परमेश्वर ना ज्यादा दे ना कम दे, दिन भर की रोटी दे। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी गिर सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे को ज्यादा नहीं देने का, जितना जरूरत है उतना देना, उससे ज्यादा नहीं देना। क्योंकि जब ज्यादा मिलता है तो अहंकार आता है, और वो अहंकार मुझे कभी नहीं चाहिए। तो बहुत जरूरी है यहां पे समझना कि आपके सब कुछ होते हुए भी आप क्या हो सकते हैं?
आप रेगिस्तान से होके गुजर सकते हैं। जब आप चर्च में आते हो, गाना गाते हो, वचन सुनते हो, घर में दुआ करते हो, आपको महसूस होता है कि वो आपके करीब है। लेकिन जब आपकी नौकरी खो जाती है और आप वापस गाड़ी चलाते हुए आते हो रोते हुए, तब आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। जब डॉक्टर कहता है कि तेरे छाती में गांठ है और तुझे कैंसर है, तब आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। जब डॉक्टर कहेगा कि तू माता पिता नहीं बन पाओगे कभी, और वह सुन के जब आप घर आते हो, तब आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। जब आपका बच्ची की स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा अब हम तुम्हारे बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते, और आपको पता है कि यही स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन निकाल दिया, मेरा बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर इच्छा रहती है, लेकिन तब आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। एक समय था मेरी जिंदगी में जब मैं परमेश्वर को बोलता था, तू कहाँ है, तूने मुझे जोकर बना दिया है, लोग मुझ पे हंसते हैं। लेकिन वहां से परमेश्वर मुझे यहां तक उठा के लाया है कि जो लोग बुराई करते थे आज वो बुराई भी नहीं कर पा रहे और अच्छाई तो करते ही नहीं थे। लेकिन अपने समय का हमें क्या करना, इंतजार करना है। जब हम मरकुस 1:13 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वे वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यीशु मसीह उपवास करते करते कमजोर हो रहा था, परंतु वो गिर नहीं रहा था। और यीशु मसीह के सामने जब वो कमजोर हो रहा था, क्या था? जानवर था। हम जब ये वचन पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, यीशु मसीह है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब यीशु मसीह के आजू बाजू में जो जानवर हैं उनके लिए ये रात का डिनर है। बहुत से जानवर जंगल में बैठे हैं ताक लगा के। हिंदी में तो पशु लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एक जगह में वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, क्योंकि उनको दिख रहा है ये आदमी 30 दिन से यहां है, चल नहीं पा रहा, 40 दिन के बाद इंसान का क्या हाल होगा। और यहां पे देखना है प्रियो कि जब यीशु मसीह को हम यहां पे एक मनुष्य के तौर पे देख रहे हैं, वहां पे वो जंगली जानवर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है खाने की। वैसे ही जब आप अपने दोस्त के साथ चलते हैं और या आप ऐसे लोगों के साथ चलते हैं जो गलत है, आपको लग रहा है कि ये मैं तो उसको अपना दोस्त मानता हूं, लेकिन वो समझ रहा है ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं गिरा के इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आगे चलूंगा। वो चाहता है कि यीशु मसीह का पैर पत्थर पे लगे और गिरे। वो वेट कर रहा है कि कब ये गिरेगा और मैं यीशु मसीह पे हमला करूंगा। लेकिन प्रियो, फिर बाइबल जो कहती है वो क्या कहती है? और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने आ गए। सोच के देखो, जब वो पहाड़ पर था स्वर्गदूत नहीं आए, जब वो उपवास कर रहा था स्वर्गदूत नहीं आए, जब उसकी परीक्षा हुई तो स्वर्गदूत नहीं आए, परंतु जब जंगली जानवर उसको निगलने के लिए तैयार हो रहा था, बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा टहल करने लगे। जो समय आप सबसे कमजोर क्षणों में है और आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है और आपको लग रहा है कि आप मरने की कगार पे हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, स्वर्गदूत आएगा आपके लिए, आपकी परिस्थिति में स्वर्गदूत आएगा। जब हम भजन संहिता 34 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है जो हिंदी में नहीं है। क्या लिखा है? द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्पथ राउंड अबाउट देम दैट फियर हिम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जीवन में स्वर्गदूत अगर आप चाहते हो परमेश्वर भेजे, तो आपके जीवन में एक चीज होना बहुत चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? परमेश्वर का भय। जो मन में आया करी, जो मन में आया किया, ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को प्रियो हारते हुए नहीं देख सकता। वो कार दुर्घटना में आप नहीं मरे, क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों ने आपको ढांपा हुआ था।
वो ऑपरेशन थिएटर में आप नहीं मरे, क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने आपको ढांपा हुआ था। जब आपके जीवन में अलगाव जैसी परिस्थिति आई, ब्रेकअप्स हुए, आपके जीवन में डिवोर्स हुआ, आपके जीवन में आपका दिल टूट गया और आपको लगा कि मैं लटक जाता हूं, मैं लटक जाती हूं, लेकिन आप वो नहीं किए, क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने आपको ढांपा हुआ था। जिस चीज में अन्य लोग डूब गए, परिवार नष्ट हो गया, वही चीज में आप नहीं डूबे, क्यों? स्वर्गदूत ने आपको ढांपा हुआ था। वो स्वर्गदूत की वजह से आज बहुतों के पास नौकरी है, क्योंकि बोर्ड रूम में स्वर्गदूत ने आपके लिए बात किया। जब आपका ऑफिस के पॉलिटिक्स के वजह से आपको निकालना चाहा, वो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज के आपके लिए बात किया। इसलिए जो आजू बाजू बैठा है उससे कहो मेरे पास भी स्वर्गदूत है, इसलिए पंगा मत लेना। मेरे पास भी स्वर्गदूत है जो मेरे घर को सुरक्षित रखते हैं, जो मेरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं, जो मेरे विवाह को सुरक्षित रखते हैं, जो मेरे बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, जो मेरे जॉब को सुरक्षित रखते हैं, जो मेरे बिजनेस को सुरक्षित रखते हैं। प्रियो, मेरी एक दुआ है आपके लिए कि जंगली जानवरों की उपस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे, शत्रुओं की उपस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे, नफरत करने वालों की मौजूदगी में परमेश्वर आपको आशीष दे, ईर्ष्या करने वालों की उपस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे, युक्तियों की उपस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे, जादू टोना की उपस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग आपको उखाड़ फेंकना चाहते हैं उनके सामने परमेश्वर आपको आशीष करे। अफवाहों की मौजूदगी में परमेश्वर आपके लिए भला करे। ऑफिस पॉलिटिक्स की उपस्थिति में परमेश्वर उसी ऑफिस में आपको बढ़ाए। गेम खेलने वाले लोगों की उपस्थिति में परमेश्वर आपका भला करे। ये मेरी दुआ है आपके लिए। जो आपका गेम बजाने की कोशिश कर रहा है उसका गेम बजा देगा वो है हमारा परमेश्वर। प्रियो, जो गड्ढा आपके लिए खोदा जाएगा उस गड्ढे में वो गुद गिरेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? हामान। मोर्देकाई के लिए फांसी का फंदा बना रहा था, खुद लटक गया। जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं, गरीबी में देखना चाहते हैं, वो देखते 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 बुढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। पर आप और आपका घराना उन्नति करता हुआ बढ़ेगा। आप और आपका घराना फूलेगा और फलेगा। यह है हमारा परमेश्वर। हम में से कितने लोगों ने AXN देखा है? ये हमारे ज़माने का चैनल था। या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो देखा होगा, वीडियोस। उसमें एक चीज़ लिख के आता है, कोई भी स्टंट करने के पहले एक डिस्क्लेमर आता है। क्या लिखा रहता है? डोंट ट्राई दिस एट होम। हम वो चीज़ घर पे ना करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे जो स्टंट्स होते हैं वो लोगों की निगरानी में होता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट ट्राई दिस। ये जो मैंने आज वचन आपको शेयर किया, इसको अगर आपको अपने जीवन में लागू करना है प्रियो, तो पहले आपको सीखना है 18 साल साइलेंस में जीना। हम सब चाहते हैं यीशु मसीह के जैसे 3.5 साल दुष्टात्मा को निकाले, चंगाई करे, लेकिन हम में से कोई 18 साल रुकना नहीं चाहता। हम में से कोई 18 साल दुआ करना नहीं चाहता। हम में से कोई 18 साल अध्ययन करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा प्रियो, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो परमेश्वर पे भरोसा रखें। अपने समय का क्या करना है? वेट करें, क्योंकि अगर आप अपने समय का वेट नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन के ऊपर की बुलाहट को क्या करोगे? ख़त्म कर दोगे।
शैतान आपको समय के पहले जैसे उसने जूडस इस्करियोत को छीन लिया, ख़त्म कर दिया, वैसे वो आपको भी क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कभी झूठी दिलासा देता हूँ। अगर यीशु मसीह के जीवन में मरुभूमि था तो हमारे जीवन में भी मरुभूमि आएगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं प्रियो, कि वो अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, पर वो सबके लिए नहीं भेजेगा, सिर्फ उसके लिए भेजेगा जो उसका भय रखते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हम सबके लिए स्वर्गदूत है, हम सबको स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है। हमने हमारे जीवन में स्वर्गदूत को काम करते हुए देखा है, और मैं बताऊंगा, मैंने ये पहले भी शेयर किया है। जब मम्मी के घर के वहाँ, अभी तो रोड चौड़ा हो गया है, एक रात थी 9 साढ़े 9 बजे, अभी तो वो रोड बन गया, लेकिन वहाँ एक कुआं था और वो कुएं को मिट्टी से बंद किया गया था, और सामने में पूरा जाम लगा था। तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे गाड़ी को यू टर्न ले लेता हूँ। नेहा बैठी थी, मैं गाड़ी में था और रोड पतला था, मैंने यू टर्न लिया और कुछ गलत हुआ और सीधा मेरी गाड़ी उस दलदल में, और गाड़ी ऐसी हो गई और धुआं निकल रहा था और उसमें से बबल्स की आवाज़ आ रही थी, भड़ 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 करके, बुलबुल जो भी आवाज़ थी। मैं डर गया, नेहा डर गई। ऐसे कूदेंगे तो गाड़ी पूरी फ्लो में चली जाएगी। मैं रेस करता हुआ रहा। मैं नेहा को बोल रहा हूँ कि तू उतर जा, मैं देखता हूँ किसको फ़ोन करें। वहाँ पे हम रुके थे। ऑल ऑफ अ सडन 11 से 12 लोग वहाँ पे आए। मैं सिर्फ गाड़ी देख रहा हूँ, पीछे कांच नीचे करके देख रहा हूँ। नेक्स्ट मोमेंट पे हमसे रोड कम से कम वो दीवार तक होगी, हमारी गाड़ी नीचे नीचे है। मरेंगे नहीं पता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वो दलदल है, गाड़ी नीचे नीचे जा रही है, और ये 11-12 लोग एकदम से आते हैं और एकदम से सबसे पहले आके बोलते, मैम आप बाहर निकलो। नेहा का हाथ पकड़ के वो रोड पे लेके जाते हैं और मुझे बोलते हैं गाड़ी बंद नहीं करना। हर एक व्यक्ति 6 फुट से ऊंचा था, कोई भी मेरे हाइट का नहीं था। और इन लोगों ने ना पहचान ना जान गाड़ी धक्का देना शुरू किया। ये दलदल में उतरे मेरे लिए, जो मुझे नहीं जानते। एक बार पुश किया, 2 बार पुश किया, 3 बार पुश किया। वो बोले सर एक और ट्राई करते हैं, फुल रेस करो। और वहाँ पे जो हुआ वो अलग हुआ। यूजली गाड़ी ऐसे जानी चाहिए, वहाँ पे गाड़ी उछल के बाहर आ गई। और मैंने गाड़ी को टर्न किया, और अगर मैं सही याद रख रहा हूँ, नेहा बोली थैंक यू तो बोलो। और वो मोमेंट्स ऑफ सेकेंड्स था, 1 मिनट भी नहीं। मैं मुड़ के देखा, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे बहुत से चीजें परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में किया है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, सबके लिए नहीं। ये सटीकता से बोलूंगा, सबके लिए नहीं। आपको लगेगा आप पाप में जियोगे, दुनिया में जियोगे और प्रभु तेरे लिए करेगा, नहीं। ईमानदारी से जो चलता है, जो उसका भय खाता है, जो भजन संहिता 1 और 1 के अनुसार चलता है, उसके लिए वो अपने दूतों को भेजता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वो आप कभी भी अपने लोगों को डूबने नहीं देगा प्रियो। मरुभूमि आएंगे, लेकिन उस मरुभूमि में स्वर्गदूत भी आएंगे यदि आप उसके भय में चलोगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं,
तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।